सिल्वर टोन। केजरीवाल के ऑडियो टेप से आप में भूचाल, अंजनी दमानिया ने छोड़ा आपका दामन, कहा नहीं कर सकती सिद्धांतों से समझौता। मनमोहन पर लगे कोयले की कालिख, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भेजा समन, 8 अप्रैल को कोर्ट में होगी पेशी। हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की ताकत, मॉरिशस के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, पीएम आज करेंगे मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत। इलाहाबाद में वकील की मौत पर बवाल, दारोगा ने वकील को मारी गोली, जवाब में वकील की गोली से सिपाही घायल। और बिहार विधानसभा में नीतीश ने हासिल किया विश्वास मत, पूर्व सीएम मांझी ने लगाया घोटाले का आरोप, कहा जल्द ही गिराएंगे सरकार। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाहबाज। आपसी कलह और भीतरघात से जूझ रही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बातचीत की एक ऑडियो क्लिप जारी की है और इस क्लिप में केजरीवाल और गर्ग के बीच कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बात हो रही है। इस बातचीत को सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही केजरीवाल है जो बात बात में नीति, न्याय, ईमानदारी और दूसरों से अलग होने की बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। हाँ हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। ये बातचीत आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हो रही है। आपको बता दें कि ये बातचीत पिछले साल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के ठीक बाद की है। लेकिन गर्ग और केजरीवाल के बीच बातचीत किस मुद्दे पर हो रही है? नहीं, 8 एमएलए तो तैयार है उनका, वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति हो रहे आईसीसी का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ तो उसमें क्या करें, वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। आपको बता दें कि यहाँ बात दिल्ली में कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने के मुद्दे पर हो रही है। कांग्रेस के विधायकों को साथ लाने का जिम्मा राजेश गर्ग पर। सुनिए गर्ग ने केजरीवाल से क्या कहा। कल रात को हरिशंकर गुप्ता, इनका एक एक्स एमएलए है, अजय माकन का खास दोस्त है, बहुत खास। हाँ रात को उनका फोन आया था, उन्होंने इनिशिएट किया था, फिर मैंने मनीष भाई से बात की थी। उनका कहना है कि 8 तैयार हो गए हैं, 8 से बोला मेरी मीटिंग हो गई है, इंक्लूडिंग लवली, हारून यूसुफ सब। अब जो है किसी के व्यक्ति ने पंगा अड़ा दिया कि नहीं यार ये हरियाणा में तंग करेंगे और अब तो हम दिल्ली में खत्म हुए, हरियाणा में खत्म हो जाएंगे हैं। और क्योंकि जैसे इनको समर्थन दिया, इनकी ताकत इतनी उभर के आएगी, इतना काम करेंगे ये कि हमारा नहीं होना। तो वो एमएलए जो मतीन अहमद है वो विशेष तौर से बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं मैं छोड़ दूंगा यदि आपने ये नहीं किया। तो प्रहलाद सिंह सैनी का मुझे फोन आया, देवेंद्र यादव का मुझे फोन आया, बल्कि मैंने साथ में ये भी कहा यार मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें जी। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ मैं आज। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इनमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह, वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। हाँ आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी, आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा दो। ये ऑडियो क्लिप आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने जारी की है। हालांकि इस ऑडियो के जरिए गर्ग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर आरोप लगाया है कि तीनों नेता दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान कांग्रेस में तोड़फोड़ करना चाहते थे। पार्टी के लोग चाहते थे कि सरकार कांग्रेस के समर्थन से बने और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जब उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अरविंद जी का फोन आया था कि ये बात तो बनने वाली नहीं है, मनीष टच में है। और तो मैंने कहा कि हम छुप कर क्यों बात कर रहे हैं, ओपन समर्थन मांगे उनका।
आम आदमी पार्टी ने राजेश गर्ग पर सवाल उठाते हुए उन्हें झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जब हम लोग राष्ट्रपति भवन गए और हमने ये कहा कि भाई दिल्ली की विधानसभा को भंग करके चुनाव कराया जाए, तो उस समय तो राजेश गर्ग जी हमारे साथ नहीं आए। तो उनके रिकॉर्डिंग की, उनके टेप की क्या सत्यता है, क्या प्रामाणिकता है, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। मान के चलते हैं कि ये टेप बिल्कुल जेन्युइन है, क्या उस टेप में कहीं कहा जा रहा है किसी से कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो आपको चेयरमैनशिप मिलेगी? क्या उस टेप में कहीं इस तरह की कोई संकेत दिए गए हैं कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आपको किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा? क्या उस टेप में कहा गया है कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आपको कोई मंत्री पद दिया जाएगा? आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजेश गर्ग लंबे अरसे से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनकी ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला। पार्टी का आरोप है कि इसी गुस्से में उन्होंने ये ऑडियो क्लिप जारी की है। इस क्लिप की असलियत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो इसने आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर ही दिया है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद सवाल जहन में सिर्फ यही आता है कि आप तो ऐसे ना थे। खैर, ऑडियो क्लिप सामने आते ही पार्टी की बड़ी नेता अंजलि दमानिया ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। दमानिया ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा है कि उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर अरविंद का समर्थन किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो उनका भरोसा ही तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत का ऑडियो जारी होते ही पार्टी पर दूसरा बड़ा वार हुआ। पार्टी के संस्थापक सदस्य और महाराष्ट्र में पार्टी की बड़ी नेताओं में से एक अंजलि दमानिया ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अंजलि ने ट्वीट किया, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। मैं इस बकवास के लिए आम आदमी पार्टी में नहीं आई थी। मैंने उन पर भरोसा किया था। मैंने अरविंद को उनके सिद्धांतों के लिए समर्थन किया था, न कि इस खरीद फरोख्त के लिए। आम आदमी पार्टी महज एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये देश के लिए आशा की किरण थी। हजारों वॉलंटियरों ने इसके लिए काम किया था। कोई एक शख्स इस सिद्धांत से नहीं खेल सकता। अरविंद, प्रशांत और योगेंद्र को अपने किए के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं हर आरोपों की जांच की मांग करती हूँ। 48 घंटे में ये जितने एलिगेशंस है दोनों बाजू पे, इसके तहकीकात हो, मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ एडमिरल रामदास को। एक दिन पहले तक अंजलि दमानिया खुलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही थी। यहाँ तक कि अरविंद के खिलाफ आवाज उठाने वाले मयंक गांधी को पार्टी से निकालने तक की बात भी की थी। हालांकि पार्टी के नेताओं को लगता है कि अंजलि को समझा बुझाकर मना लिया जाएगा। उनको मनाने का जिम्मा पार्टी नेता प्रीति शर्मा मेनन को सौंपा गया है। कोई सेटबैक नहीं है। अंजलि जी ने क्यों इस्तीफा दिया है, क्या इस्तीफा दिया, इस बारे में चर्चा करेंगे। वैसे बात अभी मेरी हो नहीं पाई है, बात करूंगा। पार्टी को मौका देंगी, पार्टी से जांच करवाएंगी और इस मैटर के बॉटम तक आई एम श्योर फटाफट हम पहुंच जाएंगे। नतीजा बाहर आ जाएगा। अंजलि ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर नागपुर से बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गई थी। उन्हें पार्टी में अरविंद का करीबी माना जाता है, लेकिन उनके इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। देखना ये है कि आम आदमी पार्टी इस झटके का सामना कैसे करती है।